दोस्तों नमस्ते। आपका स्वागत है ड्रैक्सर पर। यहाँ हम आपको अंधेरे की सबसे गहरी परतों से निकली भयानक घटनाएं सुनाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, नींद उड़ा देंगी और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएंगी। आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसमें आईने की दुनिया, अतृप्त आत्माएं, बदला और एक गर्भवती औरत की जिंदगी का सबसे डरावना रूप सामने आता है। अगर आप अकेले हैं तो अब लाइट जलाकर बैठिए, क्योंकि ये घटना आपके कानों में फुसफुसाहट छोड़ जाएगी जो रात भर आपको जगा रखेगी। तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। रिया हमेशा कहती थी कि आईने के उस पार एक दूसरी दुनिया छिपी होती है। वो दुनिया आमतौर पर हमें नजर नहीं आती, लेकिन वो हमारी आंखों के ठीक सामने होती है, बस हम उसे देख नहीं पाते। उसकी दादी हमेशा कहा करती थी कि आईने की उस दुनिया के पीछे अतृप्त आत्माओं का घर होता है। वे आत्माएं अधूरी इच्छाओं के साथ घूमती रहती हैं, बदला लेने का इंतजार करती हैं। बचपन में रिया को दादी की ये बातें सुनकर रात भर नींद नहीं आती थी। दादी ने एक बार सख्त चेतावनी दी थी, रात को कभी भी खुले आईने के सामने मत सोना। अगर रात के अंधेरे में उस पार की कोई आत्मा ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें अपने वश में कर लेगी, तुम्हारी आत्मा को खींचकर अपने साथ उसी अंधेरी दुनिया में ले जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन है। बचपन में ये बातें सुनकर रिया कांप जाती थी, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसे लगा कि ये सब महज अंधविश्वास और बच्चों को डराने वाली बातें हैं। आज जब वो अपने नए घर में शिफ्टिंग कर रही थी तो अचानक दादी की वो पुरानी बातें याद आ गईं। उसने अपने पति आर्यन से कहा, आर्यन, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि इस घर में कुछ अधूरा सा है? आर्यन ने हंसते हुए पूछा, अधूरा? क्या अधूरा? रिया ने सीधे जवाब दिया, आईना। नया घर बनाया और उसमें एक भी आईना नहीं है। मुझे एक पुराना एंटीक आईना चाहिए। मैंने सुना है बंजारा मार्केट में बेहतरीन एंटीक चीजें मिलती हैं। चलो आज वहीं चलते हैं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैडम, जैसा आपका हुक्म। रिया और आर्यन बंजारा मार्केट पहुंचे। पूरे मार्केट में पुराने, खूबसूरत और रहस्यमयी सामान की भरमार थी। रिया ने दर्जनों दुकानों पर आईने देखे, कुछ सोने की फ्रेम वाले, कुछ चांदी के, कुछ तो इतने पुराने कि उनका शीशा धुंधला हो चुका था। लेकिन जैसा आईना उसे चाहिए था वो कहीं नहीं मिल रहा था। रिया ने थक कर कहा, उफ यार, सुना था यहाँ सब कुछ मिलता है, लेकिन वैसा आईना कहीं नहीं। ठीक उसी पल एक बंजारन अचानक उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें गहरी, चेहरा झुर्रियों से भरा और आवाज में एक अजीब सी कांपती हुई धुन थी। आईना चाहिए ना छोरी, मेरे साथ चल। इतना सुंदर आईना है हमारे पास कि तू देखते ही पागल हो जाएगी। सोच क्या रही है, चल। रिया और आर्यन उस बंजारन के साथ उसकी दुकान पर पहुंचे। दुकान के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। हल्की बुझी हुई रोशनी, अगरबत्ती की तेज और मीठी सी गंध जो नाक में घुसकर सिर चकरा रही थी। हवा में ठंडक थी, मानो कोई अदृश्य हाथ पीठ पर फेर रहा हो। रिया ने खुसखुसाकर आर्यन से कहा, आर्यन, तुम्हें यहाँ कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? आर्यन ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, अभी थोड़ी देर पहले अगरबत्ती जलाई थी, उसी का धुआं है। बंजारन ने मुस्कुराते हुए एक पुराना भारी आईना निकाला। ये देख छोरी, तेरा आईना, कति तेरे जैसा खूबसूरत। आईना सचमुच लुभावना था। लंबा भारी फ्रेम में नक्काशी, लेकिन शीशे पर एक अजीब सा निशान था जो देखते ही रिया का दिल धड़क उठा। रिया ने आईना देखा और बिना सोचे बोली, मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। बंजारन की आंखें चमक उठी। मैं जानती हूँ छोरी, ये आईना मैंने थारे लिए ही संभाल के रखा था। रिया चौंक गई। मेरे लिए? आपका क्या मतलब है? मैं आपसे पहली बार मिली हूँ। बंजारन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, सब कुछ जानने के लिए मिलना जरूरी नहीं छोरी। मैंने यो आईना किसी ऐसी छोरी के लिए रखा था जिसके परिवार में खुशियां आने वाली हों। तेरे पेट को देख के ही मैं समझ गई थी कि थारे भीतर नन्ही सी जान पल रही है। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी प्रेगनेंसी अभी सिर्फ तीसरा महीना चल रहा था। कोई बाहर से कैसे जान सकता था? बंजारन ने अपनी कहानी सुनाई। जब उसकी बेटी को बच्चा होने वाला था तो उसकी सास ने यही आईना दिया था, लेकिन बेटी बच्चे को जन्म देने से पहले ही चल बसी। अब बंजारन के पास कोई नहीं बचा था। अब तू गर्भवती है तो तू इसे ले जा छोरी। रिया का मन बेचैन हो गया। वो आईना नहीं लेना चाहती थी, लेकिन बंजारन के आग्रह और दया के आगे वो मान गई। आईना खरीदकर वे घर लौटे। घर पहुंचते ही आर्यन ने कहा, इतना बड़ा आईना मैं ऊपर कैसे ले जाऊंगा, कहीं टूट ना जाए। रिया ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, इसे नीचे स्टोर रूम में रख दो,
बाद में ऊपर रख लेंगे। आर्यन ने हैरानी से देखा, लेकिन आईना नीचे रख दिया। रिया ऊपर चली गई, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी आईने की तरफ जा रहा था। बंजारन की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। रात को आर्यन जल्दी सो गया क्योंकि सुबह ऑफिस जाना था। रिया को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को उसने हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, जैसे कोई छोटा बच्चा धीरे से रो रहा हो। उसने सोचा भ्रम है और सो गई। सुबह जब रिया की आंख खुली तो वो बुरी तरह चीख पड़ी। वो आईना उसके बिस्तर के ठीक सामने रखा हुआ था। आईने के अंदर एक परछाई दिखाई दी, कोई अधूरी आकृति जो उसे घूर रही थी। फिर वो परछाई तेजी से भागती हुई गायब हो गई। रिया चिल्लाई, आर्यन आर्यन। आर्यन उठकर आया। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? रिया ने कांपते हुए बताया कि आईने में किसी ने उसे देखा। आर्यन हंसा। सुबह उठते ही सामने आईना देखोगी तो भ्रम तो होगा ही। मैंने इसे ऊपर लाया क्योंकि नीचे स्टोर रूम में चूहे ने सब तोड़ दिया। लैंप भी टूट गया, अब आईना भी ना टूट जाए इसलिए ऊपर रख दिया। रिया चुप हो गई, लेकिन अंदर से डर बढ़ता जा रहा था। आर्यन ऑफिस चला गया। रिया नहाकर मंदिर में दिया जलाने गई, लेकिन दिया बार बार बुझ जाता। आखिरकार कपूर ने आग पकड़ ली और पूरा मंदिर जलने लगा। रिया ने पानी डालकर आग बुझाई, लेकिन मंदिर आधा जल चुका था। उसका सिर दर्द कर रहा था। अंदर जाते ही उसे कमरे में छोटे बच्चे के दौड़ने की आवाज आई। दरवाजा खोला तो एक परछाई बिस्तर के पास से दौड़ती हुई सीधे आईने में समा गई। रिया आईने के सामने खड़ी हो गई। उसका हाथ कांप रहा था। आईने पर एक अजीब सा निशान था। जैसे ही उसने हाथ लगाया, जोरदार झटका लगा। रिया का पूरा शरीर कांप उठा। उसे लगा जैसे कोई ठंडा हाथ उसके पेट को छू गया हो। रात को आर्यन का फोन आया। रिया, बस वालों ने स्ट्राइक कर दी है, कोई कैब भी नहीं मिल रही, आज रात यहीं रुकना पड़ेगा, तुम मैनेज कर लेना। रिया डरी हुई थी, लेकिन आर्यन को कुछ नहीं बताया। रात के 12 बज गए। उसकी आंख लगी ही थी कि कानों में फुसफुसाहट आई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आवाज भयानक थी, बच्चे की, लेकिन विकृत, जैसे गला घुटा हुआ। रिया ने आंखें खोली। लाइट नहीं जल रही थी, एसी बंद था, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। आईने की तरफ देखा तो अंदर एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसने अपने हाथों से अपनी गर्दन मरोड़कर तोड़ दी और गर्दन हाथ में लेकर रिया की तरफ बढ़ने लगा। बच्चे के मुंह से खून टपक रहा था, आंखें सफेद, होंठ काले। रिया चीखी और लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बिजली चली गई थी। वो उठी और आईने को हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आईना भारी पत्थर की तरह जड़ गया। आसमान में बिजली कड़की, रोशनी आईने पर पड़ी तो अंदर एक घायल औरत दिखी, गर्भवती, चेहरा घूंघट से ढका, शरीर पर जख्मों के निशान, खून बह रहा था। उसके बगल में वही बच्चा, लेकिन सिर अलग, हाथ में पकड़ा हुआ, मुस्कुराते हुए। बच्चे के शरीर से खून की नदियां बह रही थीं, कपड़े फटे हुए, हड्डियां दिख रही थीं। बिजली फिर कड़की और सब गायब। रिया पीछे मुड़ी तो वही औरत और बच्चा उसके सामने खड़े थे। औरत ने रिया का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया और दूर फेंक दिया। रिया दीवार से टकराई, उसके पेट में तेज दर्द हुआ। बच्चा उसके पैर पकड़कर नोचने लगा, नाखून उसके मांस में गड़ गए, खून बहने लगा। रिया चीखती हुई बाहर भागी। घर का दरवाजा खटखटाया जा रहा था। रिया, रिया, गेट खोलो, आर्यन की आवाज थी। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और दूर कहीं से बच्चे की हंसी। रिया ने लैंडलाइन से आर्यन को फोन किया। तुम अभी घर आए थे ना? आर्यन ने हैरानी से कहा। क्या? मैं तो अभी भी ऑफिस में हूँ, स्ट्राइक चल रही है। ठीक उसी पल फोन पर वही भयानक आवाज आई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और कॉल कट गया। रिया के पैर अपने आप कमरे की तरफ बढ़ने लगे। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में बच्चे की आवाज गूंज रही थी। आईने में वही सिर कटा बच्चा खड़ा था, गर्दन हाथ में, गा रहा था। रिया चीखी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? कमरे में जोरदार चीख गूंजी, औरत की चीख। बच्चा रिया को घसीटता हुआ आईने के सामने ले गया। आईने के अंदर घूंघट हटाते ही औरत का चेहरा दिखा, बिल्कुल वही बंजारन। याद कर वो रात, माणिक नगर में नशे में गाड़ी चलाते हुए तूने एक औरत और उसके बच्चे को कुचल दिया था। वो मैं ही थी। तूने मेरी बेटी को मारा, मेरे 5 साल के नाती को बेरहमी से रौंद दिया। तेरे पेट में भी नन्ही जान थी, तूने उसे भी मार डाला। रिया को सब याद आ गया। वो रात, बारिश, नशा, चीखें, खून, और वो भाग गई थी। बंजारन ने आगे बताया, उस दिन मेरी बेटी गर्भवती थी। एम्बुलेंस आई लेकिन देर हो चुकी थी। दोनों मर गए। उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो पाईं।
मैंने काले जादू से उन्हें इस आईने में कैद कर दिया। तुझे ढूंढने के लिए मैंने तंत्र किया। तू खुद ब खुद बंजारा मार्केट पहुंच गई। अब बदला लेने का समय आ गया है। तूने हमारे बच्चों को मारा, आज तेरा बच्चा भी हमारे साथ जाएगा। रिया चीखी, नहीं, मैं माफी मांगती हूं, प्लीज। औरत और बच्चा जोर से चीखे। कमरे की खिड़कियां टूट गईं, कांच के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। रिया के कानों से खून बहने लगा, उसके दिमाग की नसें फटने लगी। आईना हिलने लगा। रिया को लगा जैसे आईना उसे खींच रहा हो। उसका पेट सिकुड़ने लगा। बच्चे की आत्मा अंदर से बाहर खींची जा रही थी। रिया ने फूलदान उठाकर आईने पर दे मारा। आईना टूटा नहीं, लेकिन अचानक जोरदार आवाज के साथ आईना चकनाचूर हो गया। औरत और बच्चे की आखिरी चीख के साथ सब शांत हो गया। रिया निढाल होकर गिर पड़ी, खून से सना फर्श। दोस्तों, ये घटना यहीं खत्म नहीं होती। रिया बच गई, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए घायल हो गई। आईने की दुनिया सचमुच खतरनाक होती है। अगर आप भी कभी एंटीक आईना घर लाए हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको भी कभी आईने में परछाई दिखी है या रात को कोई फुसफुसाहट सुनी है? अगर आपको ये भयानक घटना पसंद आई तो अभी लाइक कर दीजिए ताकि और लोग भी इस डर को महसूस करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी नई नई घटनाएं आपको सबसे पहले मिलती रहें। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। इस घटना को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो हॉरर पसंद करते हैं। कमेंट में बताइए आपकी सबसे डरावनी याद कौन सी है। क्या आप रात को आईने के सामने सोते हैं? अगली घटना और भी भयानक होने वाली है, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ड्रैक्सॉर पर बने रहिए क्योंकि अंधेरा इंतजार कर रहा है। मिलते हैं अगली भयानक घटना में। तब तक सावधान रहिए, आईना मत छूइए। धन्यवाद।